अयोध्या में दिवाली से पहले भव्य तैयारी। राम की पैड़ी पर रात को हुआ मनमोहक लाइट लेजर शो। अयोध्या में लाइट एंड साउंड शो की मैपिंग शुरू। दिवाली पर विश्व का सबसे बड़ा लेजर लाइट एंड साउंड शो होने का दावा। 500 साल के इतिहास को देखेंगे श्रद्धालु। राम की पैड़ी पर 230 फीट लंबी और 60 फीट ऊंची स्क्रीन लगी। दीपोत्सव के बाद से राम की पैड़ी पर लगी स्क्रीन पर शो का नियमित प्रसारण होगा। रामायण के विभिन्न प्रसंगों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा प्रदर्शित। अगले 5 सालों तक प्रभु राम की नगरी में ऐसे ही वाटर शो का आयोजन रोजाना होगा। इस दौरान अलग अलग रंगों में अलग अलग लाइट्स नजर आएंगी। रामकथा पर थीमैटिक गेट भी बनेंगे और लेजर शो और लाइटिंग से इनके थीम का प्रेजेंटेशन होगा। इस तरह के 7 गेट बनेंगे। साथ ही साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक 12 स्वागत गेट भी लगेंगे। दीपोत्सव में पर्यटन विभाग की ओर से झांकियां निकाली जाएंगी जो रामायण के 7 अध्याय पर आधारित होंगी। इस बार दीपोत्सव पर 21 लाख से भी अधिक मिट्टी के दिए जलाने के लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में दीपोत्सव 7वां दीपोत्सव होगा। 51 घाटों पर 21 लाख दिए बिना तेल के रखे जा चुके हैं। 25,000 वॉलंटियर्स दिवाली के दिन करेंगे प्रज्वलित। पिछले साल अयोध्या में 17 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इस बार पहले से कहीं ज्यादा भव्यता और दिव्यता की दिखेगी झलक। राम की पैड़ी पर दीपों की गणना करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम पहुंची अयोध्या। टीम ने राम की पैड़ी के घाटों पर भ्रमण कर तैयारियों का लिया जायजा। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा। होली अयोध्या ऐप के जरिए लोग घर बैठे अयोध्या दीपोत्सव में दिया जला सकते हैं। अयोध्या से आए अक्षत कलश मुंबई अहमदाबाद पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। अयोध्या से आए ये अक्षत कलश अलग अलग गांवों में जाएंगे और सबको राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा चुनाव प्रचार। तेलंगाना के हैदराबाद में रैली से पहले रोड शो। चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। हैदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना में बदलाव की आंधी चल रही है। जिस मैदान से मिले आशीर्वाद, मोदी को पीएम बना दिया, इसी मैदान के आपके आशीर्वाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, बीसी मुख्यमंत्री यहीं से बने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पीएम का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस की सोच है आदिवासियों पर पैसे खर्च करना, मतलब पैसे गड्ढे में डालना। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना। जाति जनगणना के बाद बिहार के सीएम नीतीश का एक और बड़ा दाव। आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। सीएम नीतीश ने सदन में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और तुरंत कैबिनेट में लगाई मोहर। 65% आरक्षण का बिल 9 नवंबर को सदन में होगा पेश। मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। नीतीश के आरक्षण वाले दाव पर बीजेपी ने कहा, बीजेपी जनसंघ के समय से आरक्षण की पक्षधर रही है और समाज के कमजोर तबकों को आरक्षण देने का काम किया है। विधानसभा में सीएम नीतीश के आपत्तिजनक बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। बचाव में आए डिप्टी सीएम तेजस्वी। छत्तीसगढ़ में अकबर बाबर और राम पर सियासत। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान कि कांग्रेस को अकबर बाबर से प्यार, लेकिन मोदी राज में बाबर की मस्जिद गई।
लेकिन बाबर औरंगजेब का शासन दोबारा आए ये हमारा शिकार नहीं है और हम बाबर औरंगजेब के खिलाफ हमको लड़ते रहना चाहिए। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का भूपेश बघेल पर वार, कहा बघेल अब नक्सलियों को लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में राम नाम पर भड़के सियासी शोले, टीएस सिंहदेव ने कहा बीजेपी के घोषणा पत्र में राम नहीं है, उनके नारों में भी राम नहीं, हम कर रहे हैं राम राज्य के हिसाब से काम। उनके घोषणा पत्र में राम दिखे क्या? उनके घोषणा पत्र में राम है क्या? वो तो जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, इस पर दिल्ली और देश में जनमत संग्रह कराएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा था सम्मन, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की जताई है आशंका। सीएम केजरीवाल ने पार्टी के पार्षदों के साथ की बैठक, सोमवार को विधायकों के साथ की थी बैठक। 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार, जशपुर और अंबिकापुर में रैली को करेंगे संबोधित। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की जयंती मनाई, प्रदेश मुख्यालय में हुआ कार्यक्रम। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर वार, कहा जिसको जेल भेजना है बीजेपी में जाते ही उनकी पूजा शुरू हो जाती है। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र में अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ ये भी महादेव ऐप के ही मेंबर हैं जिनको जेल में भेजना था, लेकिन उनकी पूजा की जाती। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल परब पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का हमला, कहा हर हाल में देना होगा डिपोली रिजॉर्ट का हिसाब। छत्रपति संभाजीनगर में कार्यक्रम के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने किया मराठा आरक्षण का समर्थन, मराठा आरक्षण की मांग को बताया हक की लड़ाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जेट एयरवेज के प्रमुख नरेश गोयल की याचिका, गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए पुंछ में मॉक ड्रिल का आयोजन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने की बचाव कार्य को अंजाम देने का अभ्यास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने इस दौरान दिखाए हैरतअंगेज करतब, राहत कार्य के समय इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी दी जानकारी। अमरावती से किसानों के लिए गुड न्यूज, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर रायतू भरोसा पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को जारी की वित्तीय सहायता। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने परिवार के साथ बद्री विशाल की किए दर्शन, पूजा अर्चना कर बाबा केदार का भी लिया आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में ठंड पर आस्था पड़ी भारी, -2 डिग्री तापमान होने के बावजूद बाबा केदार के दरबार में लगा भक्तों का तांता। अहमदाबाद में स्वर्ण मुद्रा नामक मिठाई बनी आकर्षण का केंद्र, कीमत 21,000 रुपए प्रति किलो, 24 कैरेट गोल्ड के लेयर से बनाई गई है। अमरावती में ड्राई फ्रूट से बनाई गई 11,000 प्रति किलो की मिठाई, दीपावली के लिए 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई, काजू पिस्ता के मिश्रण से मिठाई तैयार की गई। भारतीय थल सेना, वायुसेना और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजिन 2023 ज्वाइंट एक्सरसाइज के दौरान भारतीय जवानों ने दिखाया पराक्रम। 11 नवंबर तक चलेगा दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास, भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 90 जवान और भारतीय वायुसेना के 30 जवान हैं शामिल। एलओसी से सटे कुपवाड़ा में स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अनावरण। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पहली बार केसर की खेती, गुंबर भाइयों ने अपने घरों में की केसर की खेती, करीब 200 दिन बाद मिली कामयाबी। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने छठ की तैयारियों को लेकर डीएम और अधिकारियों के साथ की मीटिंग, छठ घाटों पर सफाई, दवाइयों के छिड़काव, फॉगिंग और लाइटिंग के दिए निर्देश। अंबाला कैंट के लोगों को मल्टी लेवल का पार्किंग की सौगात, 3 फ्लोर में बने मल्टी लेवल पार्किंग में एक साथ 400 गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था।
देवघर में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक। बैंक क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने, मुद्रा लोन की गति तेज करने और किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा की गई। कैप्टन बाबर आजम के साथ कोलकाता में गोल्फ खेलते नजर आए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। शॉपिंग मॉल में भी जमकर की खरीदारी। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जाते समय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे मंत्री। लातूर में बाइक से ध्वनि प्रदूषण करने वाले 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन, पुलिस ने रोड रोलर चलाकर की कार्रवाई। रामगढ़ में डंपर और एक गाड़ी में भीषण टक्कर, दोनों गाड़ियों में लगी आग। अकोला में सड़क निर्माण कार्य के चलते समय डामर के 2 ड्रम में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के बदरपुर इलाके में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क। 450 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है पार्क। जहरीली हवा से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज। एनसीआर रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दी दस्तक, घट सकता है प्रदूषण का स्तर। बढ़ते प्रदूषण के बीच नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा में 9वीं तक के सभी स्कूल किए गए बंद। 10 नवंबर तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के स्कूलों में पहले से ही छुट्टी घोषित। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में गिरावट जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 पहुंचा, बेहद खराब की श्रेणी में दिल्ली की आबोहवा। आगरा में भी वायु प्रदूषण का असर। धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल। स्मॉग की वजह से ताजमहल देखने आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। लखनऊ में भी प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। एंटी स्मॉग गन और स्वीप मशीनों का भी हो रहा है इस्तेमाल। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। पटियाला से सैकड़ों एकड़ जमीन में पराली जलाने की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। फिरोजपुर के ममटोट इलाके में किसानों ने पराली में लगाई आग। पराली काटने के लिए मजदूर नहीं मिलने की वजह से पराली जलाने को मजबूर किसान। पराली जलाने की 60% घटा है पंजाब में। पिछले 6 दिन में पराली जलाने के करीब 20,000 मामले। कोर्ट की फटकार के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला है जारी। पराली की बढ़ती घटनाओं के बीच हरियाणा के करनाल में राहत भरी खबर। पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 60% की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़े कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर को चालू करने के दिए निर्देश। 24 मीटर ऊंचा स्मॉग टावर 2021 में 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को शुद्ध करने के लिए बनाया गया था। नोएडा में स्मॉग टावर की वजह से प्रदूषण में 50 से 100 पॉइंट्स की कमी। नोएडा अथॉरिटी और बीएचईएल ने 2021 में 2.5 करोड़ की लागत से स्मॉग टावर का किया था निर्माण। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बढ़ी पराली जलाने की घटनाएं। पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। पंजाब के संगरूर से सामने आ रही है पराली जलाने की सबसे ज्यादा मामले। प्रशासन की अपील का किसानों पर नहीं दिख रहा है असर। बठिंडा में पराली जलाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 2 किसानों को किया गिरफ्तार। 35 हिरासत में 9 किसानों के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी हालात बदतर। आईएसबीटी बाईपास में ड्रोन से ली गई तस्वीरों ने किया हैरान। गाजियाबाद की हवा में घुला जहर, खराब श्रेणी में बना हुआ है एक्यूआई। मुंबई में प्रदूषण को लेकर लोग परेशान। बैंड्रा से सामने आई तस्वीरें। कानपुर का भी एक्यूआई खराब श्रेणी में बरकरार। लोगों से की गई सुरक्षित रहने की अपील। कोटायाम में भारी बारिश और हवा से किसान परेशान। बारिश से धान की फसल हुई खराब। वर्ल्ड कप में मैक्सवेल की डबल सेंचुरी से जीता ऑस्ट्रेलिया। 91 रन पर 7 विकेट गिरा देने के बावजूद हारा अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 128 गेंद पर खेली 201 रन की धमाकेदार पारी। मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद बनाते रहे रन। बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन वर्ल्ड कप से बाहर। बाएं हाथ की उंगली में हुआ फ्रैक्चर।
सुनील नरेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। आखिरी बार 2019 में खेला था इंटरनेशनल मैच। आज पुणे में इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला।